Okay, we will give a minute. So सब लोगों का ऑडियो कनेक्ट हो जाए. I see people are getting connected. All right, राधे राधे everyone. आज हमें बहुत बहुत सौभाग्य के साथ दीदी वापस क्वेश्चन आंसर हमारे साथ करने जा रही है. एंड थैंक यू सो मच दीदी फॉर जॉइनिंग अस. और बहुत लोग इतने एक्साइटेड हैं. मुझे इतने पूरे 2 हफ्तों से पर्सनल मैसेजेस आ रहे थे कब क्वेश्चन आंसर्स होंगे. और बिफोर आई इवन स्टार्टेड आई सी हैंड्स बीइंग रेज्ड. सो वी विल गेट स्टार्टेड विदाउट मच अडू. माही अग्रवाल, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं. दीदी आपको थैंक्स बिफोर वी स्टार्ट. एंड इफ वी कुड जस्ट स्पॉटलाइट दीदी. राधे राधे. राधे राधे. Yes, Mahi, can we also spotlight her? So while Didi Mahi is getting on board, पहला question जो online आया है वो ये. Okay, she's there. Go ahead, Mahi. Go ahead. हेलो. हाँ, राधे राधे दीदी. हाँ राधे राधे, बोलो. दीदी मुझे एक भजन का अर्थ समझना था. धूला माखोरे, मतलब कि जो उसमें है कि धूला माखोरे गोपी पदरेड़ी वाला जो लाइन है वो. धूला माखोरे, धूला माखोरे, इसका क्या चाहिए, मीनिंग चाहिए या क्या चाहिए? हाँ, मतलब वही थोड़ा समझना था. वो जहाँ पर कीर्तन होता है, खंड कीर्तन होता है, विशेष होता है, काफी दिनों तक होता है, तो अंत में ये गाया जाता है हमेशा. इसका मतलब होता ये है कि इस धूल का, यहाँ की जो रज है उसको उससे तुम स्नान करो, यानी अपने शरीर पर उसको धारण करो. क्योंकि धूला नु है, धूली नु है, गोपी पाद रेणु. इसको साधारण धूल मत समझो. ये धूला धूली नहीं है, ये ऐसी मिट्टी नहीं है. ये तो गोपी पाद रेणु, ये तो गोपियों की चरण रज है. इसलिए यही धूला में लुटिया खिलो नंद सित काना. ये वही धूल है, वही रज है जहाँ पर नंद के पुत्र श्री कृष्ण ने विहार किया था. लुटिया छिलो माने लोटे पोटे हैं. जिस भूमि के ऊपर वहाँ पर लोटे उस धूल को अपने शरीर पर, अपने मस्तक पर धारण करो. ये अर्थ है इसका. थैंक यू दीदी. थैंक यू माही. और दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी की कोई लैंड है जो कि अभी बिक नहीं रही, तो वो पूछ रहे कि अगर हमें महाराज जी का मंदिर बनाना हो तो क्या परमिशन लेनी पड़ेगी? हम उस लैंड का मंदिर अपने आप बना सकते हैं? मंदिर तो बना सकते हैं वो लोग. अपनी जमीन है और उसमें, कहाँ पर है वो जमीन? इंडिया में है दीदी कहीं. अच्छा, हाँ तो वैसे तो अच्छा ही वो है. मैंने डिटेल्स लिए नहीं उनसे, पर उन्होंने बोला आपसे पूछने के लिए. अगर वहाँ पर दीदी लोगों से परमिशन भी ले लें तो अच्छा ही रहेगा. वो कुछ अच्छा ही सजेशन देंगी, इसलिए ज्यादा अच्छा तो यही रहेगा. एक बार उनसे पूछ लो, उनके कानों में डाल दो, तुम्हारे पास जमीन है और तुम मंदिर बनाना चाहते हो. क्योंकि आप मंदिर तो बना दोगे, फिर आपको उसका सारा प्रबंध करना पड़ेगा ना, कि हमेशा फिर वहां पर महाराज जी की पूजा होती है. मंदिर बना दिया और कोई वहां पूजा करने वाला नहीं है. आप जब तक हैं तब तक करेंगे. के बाद कैसे क्या इंतजाम है, सब कुछ बात जो भी है धीरे लोगों से बात करके और तभी शुरू करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है दीदी, I will write that in the email for him. Rishabh Kapoor is next. Rishabh, you may go ahead, ask your question. And बाकी सभी raise your hands in the chat section if you have जय questions. महाराज जी की जय. राधे राधे दीदी. राधे राधे. दीदी
ये मतलब मेरा मन ना बहुत ही गड़बड़ है, मतलब भक्ति में इतना मन नहीं लगता है, और कई बार तो डर भी लगता है जब कई बार थोड़ी बहुत प्रयास करें। तो कुछ बताइए कि थोड़ा। डर काहे का लगता है? हाँ जी। डर काहे का लगता है? कि बहुत मतलब गलत विचार आए या कुछ गड़बड़ हो ये। विचार को ठीक करना पड़ेगा ना भक्ति में। जब आपने सोच ही लिया है कि हमारा एम भक्ति का है और मन गड़बड़ है, तो इसके मतलब संस्कार अच्छे नहीं हैं, तो उसको अच्छा करना पड़ेगा। जितना आप चिंतन करोगे, कोशिश करो मन लगाने की। आप अपना समय निश्चित करो 2 घंटे का, कि इस बीच में हमें और कुछ नहीं करना है, मन लगाने की प्रैक्टिस करनी है। मन लग जाना थोड़ी होता है शुरू में। मन लग जाना तो सिद्धि है। मन लग जाए इसीलिए तो हम साधना करते हैं। तो अगर आपकी शुरू में ही मन लग गया तो साधना किस बात की करनी रह गई फिर तो मन नहीं लगता, यही तो सबकी प्रॉब्लम है, और आपकी भी यही प्रॉब्लम है। तो इसलिए हाँ। समय निश्चित करो 2 घंटे का, और उसमें बस ये दृढ़ निश्चय करो कि इसमें मन लगाने की ही प्रैक्टिस करनी। बार बार मन भागेगा संसार में, और आप उसको बार बार ला के वापिस भगवान में लगाते रहो, तो धीरे धीरे लगने लग जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you, Rishabh. The next question is from Prakash. Prakash, go ahead, ask the question. प्रकाश जी, हाँ। प्रकाश भैया, क्वेश्चन। आई थिंक उनका ऑडियो का प्रॉब्लम होगा। किसी और का तब Okay, तक। that's next question दीदी, ये है कि जब हम साधना भक्ति शुरू करते हैं तभी से हरि और गुरु योगक्षेम वहन करना आरंभ कर देते हैं, या सिद्धा भक्ति पर चलने तक पहुंचने के बाद करते हैं? नहीं नहीं, आप अगर 1% भी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान तो कृपा करते ही हैं। 1% भी अगर आपका प्रयास है ईश्वर भक्ति पर चलने का, तो 1% वो आपका वहन करेंगे शिवक्षेम। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो जैसे जितनी भक्ति करता है भगवान की, भगवान उसका उसका उसी प्रकार से उतना ही मोक्षेम वहन करते हैं। तो भक्ति तुम्हारी कितनी भी हो तो करेंगे मोक्षेम वहन। भगवान तो यूं भी जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उन पर भी कृपा करते रहते हैं, फिर जो भक्ति कर रहे हैं उन पर तो उनकी विशेष कृपा होती ही है। थैंक्स देवी। जितना जितना हम सरेंडर करेंगे उतना ही भगवान हमें और गुरु हमें योगक्षेम करेंगे। सही, ठीक है। And then Prakash Bhaiya, you want to go again, or we could move to next? That is Swara Somaya. Sorry if I pronounced it wrong. So if I could have host unmute Prakash, and if he has audio problem, we'll move to the next. लेट्स गो टू स्वरा दीदी फर्स्ट। Okay, Swara. राधे 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 दीदी। राधे राधे। मैंने आपके एक लेक्चर में सुना था कि विभिन्न अंश के 4 प्रकार होते हैं, मायाबद्ध जीव, साधन सिद्ध जीव, नित्य सिद्ध जीव और परिकरण जीव। मैं उसके बारे में कुछ समझ नहीं पाई, तो मुझे आप क्या बोल रही? क्या सुना था? विभिन्न अंश 4 प्रकार के होते हैं, क्या मायाबद्ध क्या जीव, होते हैं? साधन सिद्ध जीव, नित्य सिद्ध जीव। विभिन्न अंश जो होते हैं ना, हाँ, विभिन्न अंश जो 4 प्रकार के होते हैं, मायाबद्ध जीव, साधन सिद्ध जीव, नित्य सिद्ध जीव और परिकरण जीव। मतलब मैं समझ नहीं रही हूँ, विभिन्न अंश 4 प्रकार के ये क्या है? भगवान के अंश होते हैं, कुछ स्वांश होते हैं और कुछ विभिन्न अंश कहलाते हैं। स्वांश उनको कहते हैं जो भगवान की योग माया शक्ति उन्हें प्राप्त भी है और वो उसके गवर्नर भी हैं। और विभिन्नांश उनको कहते हैं जिनको भगवान की योग माया की शक्ति प्राप्त तो है लेकिन वो उसके गवर्नर नहीं है। यानी जैसे उन्होंने हमको योग माया अपनी अंतर्यामित्व की शक्ति दी, तो हमको ये पता चल जाएगा कि किसके मन में क्या है। अंतर्यामित्व की शक्ति हमको प्राप्त हो गई, लेकिन जब चाहे भगवान उसको छीन भी सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हम उसके गवर्नर नहीं हैं। जो विभिन्नांश होते हैं ये गवर्नर नहीं है,
योग माया शक्ति के गवर्न है इनके पास, ये सब शक्तियां हैं उनके पास में, लेकिन जब चाहे भगवान छीन सकते हैं। देखो कोई जरूरत इसकी होती नहीं है, क्यों छीन लेंगे वो, लेकिन चाहे अगर कोई लीला ही करनी होती है कभी उनको, तो बड़े बड़े लोगों को, नारद वगैरह को भी वो भुला देते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता, जबकि सर्वांतर्यामी होते हुए भी वो कुछ जान नहीं पाते। क्योंकि जैसे अर्जुन को जब भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था, तो उसको बिल्कुल उसकी सारी उसका ज्ञान हर दिया, जबकि वो तो ईश्वर प्राप्त संत था, उसको तो सारा ज्ञान था, लेकिन उस समय उसके ज्ञान को हर लिया, उसको एक एकदम अज्ञानी की स्थिति में लाकर खड़ा किया। तब उसने अज्ञानियों के बाद प्रश्न किए, जो हम लोग के अज्ञानियों के प्रश्न होते हैं, तब उसका आंसर मिला हम लोगों को कि सही आंसर क्या। तो ये जो योग माया की शक्ति जिनके पास है, और उसके गवर्नर भी हैं, वो तो स्वांश है, वो अवतार होते हैं भगवान के, और जो विभिन्न अंश हैं उनको योग माया की शक्ति तो प्राप्त है, यानी भगवान की सब शक्तियां तो प्राप्त हैं, लेकिन वो उसके गवर्नर नहीं। अच्छा, और उसके 4 प्रकार होते हैं, ये आपने बताया था कि कोई मायाबद्ध, साधन सिद्ध, नित्य सिद्ध और परिकरण। इन सब हाँ। में क्या फर्क होता है? जो मायाबद्ध हैं वो जैसे हम लोग हैं, हम भी विभिन्न अंश हैं, हमें ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई है, हम माया के अंडर में हैं। एक तो वो हुए जो मायाबद्ध हैं, और दूसरे जिनको भगवत प्राप्ति हो गई है, साधन सिद्ध हैं, वो साधना द्वारा भगवत प्राप्ति कर ली है, एक वो होते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि सदा से ही नित्य सिद्ध, मतलब जो सदा से ही वो उनको भगवत प्राप्ति है, कभी उनको माया के अंडर में आए ही नहीं, वो नित्य सिद्ध होते हैं। कुछ परिकर होते हैं जो कि भगवान के साथ ही रहते हैं अनादिकाल से, तो वो परिकर जो होते हैं वो भी नित्य सिद्ध ही होते हैं, तो नित्य वो परिकर उनके होते हैं। तो ये 4 प्रकार के हैं, सब विभिन्न अंश, लेकिन तो विभिन्न अंश होते हुए भी वो है, विभिन्न अंश होते हुए भी वो भगवान के विभिन्न अंश होते हुए भी वो भगवान के साथ है, मतलब वो विभिन्न अंश है फिर भी भगवान के साथ है, और हम माया में नहीं। आपने कहा था कि माया में कुछ कोई विभिन्न अंश नहीं, होते हैं वो माया में भगवान तो के साथ ही केवल रहते हैं। माया तो केवल मायाबद्ध जीव जो विभिन्न अंश है उनमें ही होती है। बाकी ईश्वर प्राप्ति हो जाने के बाद भी माया नहीं रहती, जो उनके नित्य सिद्ध महापुरुष उनमें भी माया नहीं रहती, परिकर में भी माया नहीं रहती। सब योग माया शक्ति सबके पास में है, भगवान की सारी शक्तियां इन तीनों के पास है, मायाबद्ध जीव को छोड़ के। थैंक यू दीदी। थैंक यू स्वर। राधे राधे। राधे राधे। दीदी जो प्रकाश भैया उन्होंने लिख दिया है मैसेज, बोल रहे हैं कि ऑडियो प्रॉब्लम है। उनका क्वेश्चन है कि प्रभुपाद जी जो कि चैतन्य महाप्रभु के एक संत, उनकी परंपरा के एक संत है, उन्होंने लिखा है कि शिव दुर्गा ब्रह्म तत्व नहीं है, देवता हैं। वे ये भी लिखते हैं कि दुर्गा माया शक्ति है, लेकिन मैंने सुना है माया तो जड़ है। ये सही है या गलत? नहीं, हमारे दृष्टिकोण से तो ये गलत है, क्योंकि दुर्गा तो भगवान का अवतार है, उनके पास तो योग माया की शक्ति है। तो ऐसा नहीं, इसे दुर्गा या बहुत प्रकार की देवी देवता ये सब मायाबद्ध भी होते हैं, लेकिन जो दुर्गा को हम लोग मानते हैं, जो कि एक प्रकार से पार्वती जी का ही दूसरा रूप होती हैं, 8 प्रकार के जो रूप है उनके, तो उसमें दुर्गा का भी एक रूप है, तो वो सब तो भगवान का ही स्वरूप है, मायाबद्ध नहीं है। थैंक यू दीदी। एंड नेक्स्ट इज, आई होप प्रकाश भैया आपको आंसर मिल गया होगा, ही इज राइट देयर। शशि सोनी, या सो शशि जी आप यू कैन कम। राधे राधे दीदी। राधे राधे। राधे राधे दीदी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो लेडीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड जो होता है उसको कैसे डील करें? जैसे मनगढ़ जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, बरसाना जाते हैं, तो महाराज जी के चरण पादुका को स्पर्श करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, दीदी लोगों को प्रणाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बाहर से ही साधना करनी चाहिए? नहीं, मन शुद्ध होना चाहिए और शरीर भी शुद्ध होना चाहिए ऊपर से, और अंदर तो जाने कितनी गड़बड़ियां भरी हुई हैं अंदर, तो हम लोग के अंदर है ही, अंदर है क्या, जरा सा खोल दो तो बदबू के मारे जान निकल जाए, इतनी ऐसा तो हम लोग का शरीर है, अंदर तो गड़बड़ियां भरी पड़ी हैं। ऊपर से भी शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, मन शुद्ध है,
सद्भावना के साथ, तो आप चरण स्पर्श कर सकते हैं। कर सकते हैं, जैसे घर में तो टच नहीं करते हैं, छुआछूत पूरा रखते हैं, तो फिर क्या ज्यादा आडंबर है संसार में, भगवान क्या आडंबर नहीं है। ठीक है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। राधे राधे। Thanks, Shashi Didi. Beautiful question. And next is Manju Kanodia. दीदी मैं जल्दी जल्दी से कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे हैंड्स आ रहे हैं। राधे राधे दीदी जी। मेरा एक प्रश्न है। मैं महाराज जी का बहुत सुनती हूँ कि साधना करो साधना करो, तो जब साधना करने में बैठती हूँ आंख बंद करके राधे राधे, तो 5 मिनट 4 मिनट होता है, फिर महाराज जी का एक भजन लेके गाती हूँ हारमोनियम पे, उसमें मैं डूब जाती हूँ 1 घंटे आधा घंटे तक। आजकल गुरु जी के लिए गुरु चरण बलिहार, तो वो साधना में माना जाएगा कि नहीं? हाँ, यही तो साधना है, डूब जाना गुरु या हरि के ध्यान में, डूब जाना ही तो साधना है, यही तो साधना का लक्ष्य, और क्या है। लेकिन दीदी जी मेरा ज्यादा ध्यान कि मैं जो गुरु रू बोल रही हूँ वो सही है कि नहीं है, जो चरण का चा सही है कि नहीं है, वो हारमोनियम से मैच हो रहा है कि नहीं है, तो भगवान के यहाँ नोट नहीं होता। भगवान के यहाँ केवल आपके अंदर की भावना ही नोट की जाती है। इसलिए आप कैसा गा रहे हैं और कैसा बजा रहे हैं, क्या आपका उच्चारण है, उससे भगवान को कोई मतलब नहीं है। ये तो झमेले संसार के हैं, भगवान के यहाँ ये चक्कर नहीं है। नहीं करवाइए, अपनी भावना बढ़ाइए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन मेरा मत ये था कि जब मैं चरण बोल रही हूँ, महाराज जी के चरण तो कभी कभी विजुलाइज करती हूँ, लेकिन मेरा ध्यान चरण के चा राव ना पे ज्यादा रहता है, तो वो मेरे शब्द पे ध्यान नहीं देना है हमें। तो जब चरण का हम ध्यान गा रहे हैं या हम कोशिश करते हैं, चरण का ही ध्यान करिए। ये कोशिश करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से होगा। एकाएक तो किसी का भी कुछ नहीं बन जाता, प्रैक्टिस करते करते सब ठीक होने लगता है। तो आपको पता है, जबकि यहाँ पर ध्यान मन से करना है, तो चा और रा और ना पे ध्यान करने से कोई फायदा नहीं। चारा ना का ज्ञान हो जाएगा आपको बस। लेकिन अगर आपको भगवान को पाना है, महापुरुष की कृपा को प्राप्त करना है, तो उनके चरणों का ध्यान करना पड़ेगा। ये चारा ना का ध्यान करने से कुछ काम नहीं होगा। राधे राधे दीदी। एक प्रश्न और है कि मुझे किसी ने पूछा कि हम शरणागति की बात हमेशा कहते हैं, हम शरणागति, तो उन्होंने मुझे पूछा कि मैं आपसे पूछूं कि शरणागति, पूर्ण शरणागति का मतलब कैसे मैं मतलब बताऊं? पूर्ण शरणागति का मतलब ये होता है, जैसे कहा तो जाता है ना कि तन मन धन, ये तीनों को हमें समर्पित करना है अपना। तो पूर्ण शरणागति का मतलब है जब आपको इतना जाए, आपका मन इतना शरणागत हो जाए भगवान या गुरु के प्रति कि आपको अपना भी ध्यान ना रहे। क्योंकि ये आपने सब कुछ तो दे दिया गुरु को, और अपने आप को नहीं दिया। आपने अपना तन मन धन सब दे दिया गुरु को, किंतु अपने आप को अगर समर्पित नहीं किया तो पूर्ण शरणागति नहीं है। और अपने आप को समर्पित करने का मतलब ये होता है कि आप उनके ध्यान में, उनके प्रेम में इतना डूब जाएं कि आपको अपना भी ध्यान ना रहे। क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया तो आपने सब कुछ तो दिया, अपने को नहीं दिया। हमें अपने को भी दे देना है। फिर वो कुछ भी कहें, हमें कोई भी आज्ञा दे, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, अमुक व्यक्ति देखेगा तो क्या कहेगा, अमुक व्यक्ति हम ऐसा करेंगे तो वो क्या सोचेगा। किसी से मतलब ही आपको दिखेगा ही कोई। जब आपने अपने को ही दे दिया तो आप रहे ही नहीं, तो आपका कुछ भी अपना रहा ही नहीं। तो आप कहीं भी सत्व की भावना ही ना रह जाए, उनके उस प्रेम में मन इतना डूब जाए कि बस उनके अलावा कुछ दिखे ही ना। यही पूर्ण समर्पण है, पूर्ण शरणागति है। संसार की थोड़ी भी कहीं से चिंता है, भय है, परवाह है, तो वो समर्पण नहीं है। तो इसमें जल्दी से कैसे आगे बढ़ सकते हैं? बस प्रैक्टिस है। बार बार सोचिए कि जब संसार में आनंद है ही नहीं, तो हम क्यों संसार के पीछे भाग रहे हैं। हमको चाहे हम कितना धन कमा लें, चाहे हम जितना यश कमा लें, चाहे हमारी कितनी बड़ी फैमिली हो,
कहीं सुख है ही नहीं, कहीं से हमको सुख मिलेगा ही नहीं, और सुख मिलेगा तो केवल भगवान और हरि और गुरु से ही मिलेगा, केवल उनसे ही सुख मिलेगा, वही सुख है केवल। तो हम इन लोग के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमें उनका ही चिंतन करना है। उनसे कोई कुछ कहता है तो कहता रहे, हमें बस उनसे ही प्रेम बढ़ाना है। जब आप सोचेंगे वही हमारे हैं, संसार हमारा है ही नहीं, यहाँ हमारा सुख है ही नहीं, ये बात जितनी आएगी। जैसे आप कोई जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, बहुत बड़ी बढ़िया जॉब है, लेकिन आपको मालूम पड़ जाए कि इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा, कोई फायदा इसका कुछ नहीं है, तो आप फिर क्यों करेंगे उस जॉब के लिए? आप क्यों वहां पर जाएंगे जहां पर आपको पता है वहां में कुछ नहीं मिल रहा है? तो बार बार सोचने से ही, बार बार इस तत्व ज्ञान को मजबूत करने से कि हमारा संसार में कुछ भी नहीं है, हम चाहे जितना कमा लें। अब आप देखो ना, बिल गेट्स तो संसार का सबसे रिच पर्सन कहते हैं, ये क्यों इतने सारे संसार में इस कंट्री से उस कंट्री में भागता फिर रहा है? क्योंकि वो इतनी संपत्ति कि विश्व में वो सबसे बड़ा धनवान कहलाता है, वो सेटिस्फाइड नहीं है। उसने 15 अरब का घर बनवाया हुआ है, उसमें रहने का उसके पास टाइम नहीं है, फायदा क्या हुआ फिर उसके बाद इतना धन संपत्ति होने का? तो आप भी अगर कमा भी लो बहुत धन संपत्ति और लोगों का फेवर आप गेन कर लो, अपनी फैमिली वालों को खुश करते रहो, मिलेगा क्या आपको? अपनी ड्यूटी करो, अपने घर में रहकर केवल अपनी ड्यूटी करो सिंसियरली बस, और बाकी मन भगवान में रखो, हरि में रखो। ये सोचो हमेशा कि वही सुख है और कहीं सुख है ही नहीं, हमको वही पाना है, उसी लिए हमको मानव देह मिला है और पता नहीं कब छिन जाए, इसे जल्दी जल्दी करना है। आज तक हमारी लाइफ है कि कल तक है, पता नहीं हमको। राधे राधे दीदी जी, राधे राधे। थैंक यू मंजू जी। दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी से पूछिए कि महाराज जी बोल रहे हैं कि हम लोग को भगवत प्राप्ति के बाद गुरु के ठीक पीछे की सीट मिलती है, पर ललिता विशाखा की सीट नहीं मिलती। पर महाराज जी तो राधा रानी है, तो महाराज जी के पीछे ललिता विशाखा की सीट है, तो क्या भगवत प्राप्ति के बाद हमें ललिता विशाखा की सीट मिलेगी? ठीक पीछे वाली सीट से मतलब नहीं कि हमारी कुर्सी, इसके ठीक पीछे आपकी कुर्सी लग जाएगी। मतलब इसका मतलब ये है कि गुरु के आगे वाली सीट पे हमने, मतलब जो उनकी स्थिति है, जो उनका लेवल है, हमको उनके ही लेवल में ही उनके नीचे स्थान प्राप्त होगा। तो जितने भी इस सीट को प्राप्त कर चुके हैं वो कोई भी गुरु के आगे नहीं जा सकते, उनके पीछे रहेंगे, यानी उनकी कृपा हमें प्राप्त होती रहेगी। ऐसा नहीं कि ईश्वर प्राप्ति हो गई तो हम कहें जी अब तो आप भी ईश्वर प्राप्त है, हम भी, तो हमें आप में अंतर क्या रहा, तो हम तो आपके बगल में ही बैठेंगे। ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि प्राप्त हो जाने के बाद भी, ईश्वर प्राप्ति होने के बाद भी हम उनके पीछे, यानी उनके अंडर में ही, उनके नीचे ही रहेंगे। और ईश्वर प्राप्ति के बाद तो हमको और समझ में आएगा, उनका मूल्य समझ में आएगा, तो स्वभावतः इतनी दीनता होगी, स्वभावतः हम उनके नीचे ही, उनके अंडर में ही रहेंगे ही कृपा से और आगे आगे। क्योंकि हर क्लास में भी बहुत सारे क्लास होते हैं, तो वो तो गुरु कृपा से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए व्यक्ति गोलोक में जाकर भी भगवत प्राप्ति के बाद भी अपने गुरु के अनुगत ही रहता है। यही मतलब है पीछे सीट का। थैंक यू दीदी। नेक्स्ट इज गजेंद्र बहेती भैया, एंड यस इफ यू कुड हाईलाइट। दीदी राधे राधे, प्रणाम। राधे राधे भैया। दीदी आपने जो उस दिन प्रवचन दिया था मदिरा गागर में सागर वाला, दीदी 2 घंटे में हम लोगों की प्यास नहीं बुझी और वो बढ़ गई प्यास। तो क्या वो प्यास बुझाने के लिए आप हम लोगों के ऊपर कुछ कृपा करेंगे भविष्य में? ये बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं हर माधुरी की थोड़ी अधिक व्याख्या करूं। जी, मैं कोई सर्वज्ञ तो हूं नहीं, मेरी नॉलेज भी बहुत लिमिटेड है, तो जितना मुझे पता था मैंने किया है। लेकिन हाँ, ये पॉसिबल है कि हर लीला का थोड़ा थोड़ा और विस्तार किया जा सके। और ये तो मेरा चैलेंज है कि जब आप दूसरी बार फिर सुनेंगे थोड़ा और डिटेल में, तो आपकी प्यास और बुझ जाएगी और बढ़ जाएगी, बुझेगी नहीं। ये विषय ही ऐसा है जो प्यास बढ़ाने वाला है, बुझाने वाला नहीं है। बुझ जाए प्यास तो फिर क्या रहेगा? प्यास बुझाना भी नहीं, हमें बढ़ाना है और बढ़ाना है, बढ़ गई है। और मदिरा ही
दीदी एक ऐसा ग्रंथ आज तक हमें मिला है जो सिद्धांतिक रूप से हमें साधना में मन लगाने में बहुत सहायक होता है दीदी। इसीलिए स्पेशल रिक्वेस्ट है कि 21 माधुरी के 21 एपिसोड आप तैयार करके हम लोगों को जरूर देंगे, ऐसी आपसे प्रार्थना है करबद्ध, और दीदी लोगों से भी प्रार्थना है कि वो भी आपको कोशिश करूंगी, परमिशन दे इसके लिए। मैं अवश्य और कोशिश दीदी मेरा करूंगी। बहुत लोगों ने मुझसे ये बात कही है और मैं प्रयास करूंगी, तो मेरी सेवा है, मैं सेवा करने का प्रयास करूंगी, लेकिन महाराज जी की और जैसी कृपा होगी, जितनी कृपा होगी उसके हिसाब से मैं कर पाऊंगी। दीदी आपने उस दिन प्रवचन में रागानुगा और रागात्मिका, ये दोनों में क्या अंतर है दीदी, थोड़ा बताएंगे प्लीज? जो रागानुगा भक्ति होती है ये जीवों को प्राप्त होती है। कल को अगर आप भगवान की नेचुरल प्रेम जो महाराज जी ने सिद्धांत बताया है उसके अनुसार जी। अगर आप भगवत प्राप्ति करेंगे तो मतलब आप वैधि भक्ति नहीं कर रहे हैं, वेद शास्त्र के अनुसार नहीं कर रहे हैं, बस प्रेम कर रहे हैं, किसी रीजन से नहीं, किसी कारण से नहीं। अगर आपसे कोई पूछे आप भगवान से क्यों प्रेम करते हैं तो आपके पास कोई उत्तर नहीं, बस हमको हमारे प्रियतम है, हमें प्यारे लगते हैं, हम प्रेम कर रहे हैं उनसे। क्यों कर रहे हैं कुछ नहीं, कोई कारण नहीं है उसका। इस प्रकार जो भक्ति की जाती है उसे प्रेम को बढ़ाया जाता है, उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। और जो नित्य सिद्ध महापुरुष हैं या परिकर, वो उनका जो प्रेम होता है, जैसे ललिता विशाखा आदि का जो प्रेम है वो रागात्मिका भक्ति का प्रेम है। जो साधन सिद्ध महापुरुष होते हैं उनका प्रेम रागानुगा भक्ति का होगा, और जो साधन सिद्ध हैं उनका रागात्मिका भक्ति का होगा, माधुर्य भाव के जो है। दीदी वो एक श्याम मेरे मैं पतित तुम पतित पावन बन्यो बानक प्यारे, तो हाँ। बानक का मीनिंग क्या समझना बानक है? माने अच्छा संयोग। तुम अच्छा, बानक क्या? मैं पतित तुम पतित पावन, मैं पतित जी हूँ और तुम हो जी पतित पावन हो तुम, तो बढ़िया है। तुम्हारा तो काम है जी पतित होना, उद्धार करना। मैं पतित तुमको मिल गया तो अपना काम करो, यानी मुझे पावन करो। दीदी, और ये कर्मयोग और कर्मयोग, भक्ति और भक्ति योग, ज्ञान और ज्ञान योग, तो ये इसमें थोड़ा सा अंतर आप अगर संक्षिप्त में समझा सकते हैं तो? कर्म माने होता है जो बिना भक्ति के कोई भी कर्म किया जाए, कैसा भी कर्म किया जाए, चाहे वो शास्त्र वेद सम्मत कर्म हो और या फिर वो विकर्म हो, मानी जिसमें शास्त्र वेद की भी कोई वो नहीं है और भक्ति भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसा कर्म तो कर्म कहलाता है। उस कर्म में जब भक्ति प्लस हो जाए, यानी प्रमुख हो जाए, कि आप कर रहे हैं कर्म भी साथ साथ में, लेकिन हर समय पूरा केवल आपका मन भगवान में ही है, हर समय आप भक्ति कर रहे हैं, लेकिन साथ में कर्म को लेकर चल रहे हैं। ऐसे गोपियों ने किया कि हर समय वो श्याम सुंदर का ही स्मरण करती हैं, लेकिन साथ साथ में घर का काम भी करती आ रही है। जो घर का काम कर रही हैं उसमें भी निरंतर वो श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, अपने बच्चे तक को गोद में लेके खिला रही हैं, प्यार कर रही हैं, तो वो बच्चे को देख ही नहीं रही हैं उसमें, अब उसमें भी श्री कृष्ण को वो देख रही हैं, श्री कृष्ण उनको मान के प्यार कर रहे हैं। कितना उनका गहन प्रेम था भगवान श्री कृष्ण से। तो जब हम हर समय हर कार्य श्री कृष्ण की बुद्धि से, भगवत बुद्धि से करते हैं, तो वो कर्मयोग कहलाता है। योग माने एक हो जाना, संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मा ना। जब जीवात्मा परमात्मा मिलके एक हो जाए तो इसका नाम योग है। तो अगर हम कर्म के द्वारा, यानी हम कर्म भी कर रहे हैं लेकिन हमारा मन भगवान निरंतर है, तो वो कर्मयोग कहलाता है। इसी तरह वो ज्ञान जिससे हमें ईश्वर प्राप्ति हो जाए, सब ज्ञान जो है वो खराब नहीं है, गलत नहीं है, त्याज्य नहीं है। केवल वो ज्ञान त्याज्य है जो हम केवल ज्ञान बखारने के लिए कि हमको ये भी पता है, हमने ये पढ़ लिया है, हमने वो पढ़ लिया है, बिना बात के, मतलब अहंकार जिस ज्ञान से बढ़ता है, शाब्दिक ज्ञान, वो ज्ञान जो है वो त्याज्य है। लेकिन जिस ज्ञान को प्राप्त करके हमें ईश्वर प्राप्ति हो, जैसे अभी आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो ये ज्ञान योग होगा। अगर हम ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति के लिए प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसा ज्ञान ज्ञान योग कहलाता है। ऐसी भक्ति, आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अटैचमेंट मन का भगवान में नहीं है, तो ठीक है, आप उसको भक्ति कहिए, लेकिन भक्ति योग नहीं है, वो ईश्वर से नहीं मिलाएगा आपको 1% भी।
बस दीदी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और पुनः प्रार्थना है कि मदिरा रस में आप हमें डुबाएंगे, यही आपसे आशा है। राधे राधे। Thanks, Gajendra Bhaiya. And the next question, Didi, it's from somebody who wants an answer in English. And she's saying, how do I practice to be neutral in my daily life? How, what? How do I practice to be neutral in my daily life? Neutral to the world. Practice. That is practice. Neutral होना है, क्योंकि जब हम सोचेंगे बार बार कि यहाँ सुख नहीं है हमारा, ये हमारा लक्ष्य है ही नहीं, इनसे हमको Didi, सुख she नहीं wants this मिलेगा। answer in English. She doesn't understand Hindi. So. To be neutral from this world, you have to think about it again and again, that this world is not mine. Like you see, when some friend comes to you and you don't feel, don't relish his association, then you are talking to him and you are serving him also tea or coffee or something, but you are not attached to him at all. And you are thinking in your mind that when he would leave from here. But if a real friend comes to you who you like, then you want him to stay for a little longer time. In the same way, when we think again and again about it, there is no happiness in this world. Because you're experiencing and you are seeing in this world as well, there are many who are very famous or who have lots of money, their position is very high. Even then, for more, they're always hankering for the more, to get more and more. It means there is no happiness in the world anywhere at all. So when we have to confirm, we have to fortify this kind of knowledge in our mind that this world is not mine, then naturally you will get neutral. Wherever you will feel like there is no happiness in him or in this thing, then you will become neutral from that. So just practice thinking that there is no happiness in this world, and God himself, God is happiness, is very, very happiness. So I have to achieve him. I have to realize God. And I will realize God through my Guru. So you just increase your love for Guru and God and think more and more that there is no happiness in this world, and you will be neutral. Okay, thank you, Didi. The next question is from Asha Bora. Asha Didi, go ahead. राधे राधे दीदी। दीदी मेरा क्वेश्चन है उस पे रामायण की चौपाई पर, मेरा फेवरेट है वो जो उसमें लिखा है, खल बिनु स्वार्थ परोपकारी। जैसा संतों का स्वभाव है कि वो दूसरों पर कृपाई करते हैं बगैर के सब, और लेकिन जो दुष्ट हैं वो अपकारी करते हैं, ऐसा क्यों? मतलब वो खल प्रवृत्ति क्या मतलब, उनको क्या मतलब? खल बिनु स्वार्थ, तो खुद ही तो तुम उत्तर दे रही हो कि जैसे महात्माओं का, संतों का ये स्वभाव होता है कि बिना किसी स्वार्थ के वो उपकार करते हैं, उनका नेचर है। और जो खल, जो दुष्ट हैं, वो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों पे अपकार करते हैं, ये उनका नेचर है, उनका स्वभाव होता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। खल जो दुष्ट हैं, उनका यही स्वभाव होता है, वो किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते। किसी की जो काहू की देखे विपत्ति, सुखी हो ही मानव जग नृपति। उन्हें ऐसा सुख मिलता है दूसरों को दुखी देख के, जैसे उनको तो सारे विश्व का साम्राज्य मिल गया है। यही उनके पाप में हृदय का प्रतीक है। इसी से पता चलता है कि उनका हृदय पाप से भरा हुआ है। अच्छी चीजें उनको अच्छी नहीं लगती, खराब चीजें उन्हें अच्छी लगती हैं। ये स्वभाव है दुष्टों के और महापुरुषों के स्वभाव का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने, और दोनों का ऑपोजिट होता है, बस यही बताया। महात्मा लोग बिना स्वार्थ के दूसरों का उपकार करते हैं, और दुष्ट लोग बिना किसी कारण दूसरों का अपकार करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन महात्मा एंड दुष्ट। और एक और है दूसरा कि को ना कोई सुख दुख कर दाता, निष्कृत कर्म भोग ही सब भ्राता। उसमें जो लक्ष्मण और उसमें ये बात इम्पोर्टेंट है, इसको हर व्यक्ति को समझनी चाहिए कि जब हमें कोई कष्ट होता है, कैसा भी कष्ट हो, चाहे वो प्रकृति से आ रहा हो या किसी व्यक्ति के द्वारा आ रहा हो या किसी और परिस्थिति, जैसे अभी नेचर के द्वारा कोविड वगैरह है, कुछ भी हो, तो अगर कोई भी कष्ट हमारे ऊपर आता है तो हम लोग का ये स्वभाव है, हम किसी न किसी को दोष देते हैं। जब भी हमारा कुछ काम बिगड़ता है, हम दूसरों को दोष दे देते हैं।
लेकिन हम यहाँ पर ये बता रहे हैं तुलसीदास जी, किसी का दोष नहीं होता। जो सुख और दुख जितने भी हमारे ऊपर आते हैं वो सब हमारे प्रारब्ध से आते हैं। प्रारब्ध हमारी करनी का फल है ये। जैसे देखो, कोई भी व्यक्ति ये तो नहीं चाहता कि हमारे पर दुख आए, लेकिन सबके ऊपर दुख आते हैं। सब चाहते हैं हमारे पास सुख ही सुख रहे, लेकिन सबके पास हर समय सुख तो नहीं आते। दुख मैन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम लभ्यते सर्व। ये जो देहिनाम, जो दुख है वो अपने आप, दुख मैन्द्रियकम, जितने भी दुख हमारे हैं वो दैवात, वो हमारे भाग्य से आते हैं। जैसे सुख हमारे पास अपने आप आता है, तुम्हारे पास हर समय दुख तो नहीं ना, सुख भी है। तो सुख के लिए तुमने क्या मेहनत की थी? कुछ नहीं। तुम्हें अपने आप तमाम सुख भी प्राप्त है और कभी कभी दुख भी प्राप्त होते, वो भी हमारे कर्मों का फल है। तुमको अगर अच्छा घर मिला हुआ है, अच्छा खाने पीने को मिल रहा है, सब सुख साधन है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमको कोई प्रताड़ित कर रहा है, कोई तुम्हें कष्ट पहुंचा रहा है, तुम्हें कोई गाली दे रहा है, या तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम भूखे मरे, ये सब भी हमारे कर्मों का फल है। तो हमें अपने कर्मों का फल मानकर उसको भोगना चाहिए और भगवान का नाम हर समय लेते रहना चाहिए, ताकि भविष्य हमारा ऐसा गंदा ना हो, दुखमय ना हो। क्योंकि जितना हम भगवान नाम लेंगे, हमारे बुरे संस्कार कटते जाएंगे। हमारा मन भगवान में लगेगा तो हमारे बुरे संस्कार कटेंगे, और जितने जितने हमारे बुरे संस्कार कटते जाएंगे उतना उतना हमें सुख प्राप्त होता जाएगा। तो अगले जीवन में भी हमारा जीवन सुखी होगा। लेकिन अगर हम बदला लेने लग गए, उसने हमें बुरा कहा, क्यों कहा बुरा? अरे तुम हो ही बुरे। कौन बुरा नहीं इस संसार में? काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष मद मात्सर्य, ऐसा कौन है संसार में जिसको ये सब बीमारियां हैं? नहीं, हम तो हैं ही बुरे। तो किसी ने कह दिया तो इतनी क्या बड़ी भारी बात हो गई। लेकिन हम लोग, क्योंकि हम भी बुरे हैं, हमारे अंदर भी है काम क्रोध लोभ मोह, इसलिए कोई हमें बुरा कहता है तो हमें बुरा लगता है। तो हमें बुरा लगे किसी के कहने पर बुरा, तो हमें समझ लेना चाहिए हमारा गड़बड़ है। हमें तो गुस्से होना चाहिए। अगर आपको कोई कहता है तुम मनुष्य हो, तो तुम गुस्सा हो जाती हो। क्या तुम्हें पता है हम मनुष्य हैं? तुम ये नहीं कहती तुम हमको देवता क्यों नहीं कहते? जी हमको मनुष्य क्यों कहा तुमने? कोई नहीं कहता ऐसे। सब उसको आराम से सह लेते हैं। तो ये समझे रहो कि हम लोग जब तक माया के अंडर में हैं, सब दोष हमारे अंदर हैं। तो किसी ने कह दिया तो कौन सी बड़ी भारी बात हो गई। ये मतलब है इस चौपाई का। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो हो जाता है। बिल्कुल करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के बिना कुछ थोड़ी होता है। साधना करूं साधना करूं साधना करूं प्यारे। थैंक यू आशा दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी है वो मुरारी भैया से। हिज क्वेश्चन इज, इफ वी हैव एन ऑप्शन कि हम संसार में जॉब करें या आश्रम में सेवा करने की, हमारे पास ऑप्शन हो तो क्या चूज करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू? स्वभाव तो है आश्रम में सेवा करना ही तो ऊंचा लक्ष्य है। संसार में हम करते हैं अपने सुख के लिए, केवल करते हैं, अपने खर्चे निपटाते रहते हैं, तो हमारा भगवत चिंतन उतना अच्छा नहीं हो पाता। लेकिन हम आश्रम में रहें तब तो इससे बढ़िया अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन आश्रम में जाने के पूर्व ये सीखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए ये आश्रम में रहा कैसे जाता है। आश्रम में आश्रमवासी बन के रहो और तब तुम्हारा बहुत बड़ा लाभ है। आश्रमवासी बनकर रहने का मतलब क्या कि हर समय मन में रहे, ये चिंतन रहे, ये गुरु धाम है, ये भगवत धाम है। यहाँ के कण कण में श्री राधा कृष्ण व्याप्त हैं। हमारे गुरु के चरणों की रज व्याप्त है। इसमें स्नान करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। उससे हमारी बुद्धि ठीक होगी, हमारा मन ठीक होगा, हमारे गंदे प्रारब्ध कटेंगे। ये ध्यान रहे। वहां का खाना खाओ प्रसाद समझ, ये नहीं कि ये क्या दे दिया आज, ये तो दाल अच्छी नहीं है, सब्जी तो रोज रोज यही दे दी, हमें तो अच्छी नहीं लग रही है। ये नहीं करना है। भूख लगे तो रसिकन जूठन खाए रहू विश्राम, इसको प्रसाद समझ के खाओ। प्यास लगे तो तरने तनुजा तरफी बोले सलीम। हाँ जी बता रहे हैं, अगर तुमको प्यास लगे तो वहां का टैप का पानी, जो पानी मिले वो पियो। हम लोग जाते हैं वहां पर, पहले ये देखते हैं कमरा कैसा है, उसमें एयर कंडीशन है कि नहीं, उसके अंदर गीजर है कि नहीं, उसमें ये सुविधा है वो सुविधा। तो ये कोई आश्रम वास थोड़ी ना है। ऐसा आश्रम वास करने से हमें विशेष लाभ नहीं होता। कुछ लाभ तो फिर भी होता है।
क्योंकि हर समय वहाँ कीर्तन हो रहा है, भगवान का भजन हो रहा है, महाराज जी के प्रवचन चल रहे हैं, तो कोई मटेरियल एटमॉस्फेयर ज्यादा नहीं है, तो लाभ तो फिर भी थोड़ा बहुत तो होता ही होता है। हम सावधान रहें। लेकिन अगर हम एक तरफ लाभ कर रहे हैं, हमको जो स्वाभाविक लाभ हो रहा है, कीर्तन भजन हो रहा है, चारों तरफ भगवान का नाम सुनाई दे रहा है, भक्तों के दर्शन हो रहे हैं, वो सब हो रहा है, दूसरी ओर हम बैठ के लोगों से दोस्ती कर रहे हैं और उटपटांग बातें कर रहे हैं, किसी की निंदा, किसी की स्तुति कर रहे हैं, तो इस तरह रहने से तो अपने घर में क्या बुरे हो, वहीं बैठे रहो, अपना करते रहो जो करना है। जाओ, जहां जाओ वहां पर उस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उसके अनुसार ये सोच के जाओ हम आश्रमवासी बन के जा रहे हैं, वहां पर हम ऐश आराम करने नहीं जा रहे हैं। ऐश आराम बहुत कर लिया अपने घर में, अच्छे से अच्छा खा लिया, अच्छे से अच्छे रह लिए, सब कर लिया। अब तुम अपने कुछ पाने जा रहे हो तो लाइफ को चेंज करना पड़ेगा, और लाइफ को चेंज करके नहीं जा रहे हो, ऐसे के वैसे जा रहे हो, कोई फायदा नहीं। सारा संसार लपेट के वहां जा रहे हो तो क्या फायदा है। लेकिन अगर सचमुच आश्रमवासी बनना है तो त्याग करके और ये लक्ष्य बना के कि हमको वहां जा रहे हैं तो हमें कुछ अपना लाभ करना ही है, भगवत प्राप्ति के लिए हम जा रहे हैं वहां, हम कोई फालतू और चीज अपने मन में नहीं आने देंगे। ऐसा भाव बना के जाओ तो बहुत ही बढ़िया, आश्रम में रहो। थैंक यू दीदी। एंड दीदी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उन्होंने लिखा है भैया ने, आपका मदिरा का जो लेक्चर सुना उसके बाद वो बोल रहे हैं कि अभी नाउ आई हैव मोर इंटरेस्ट इन राधा रानी पद एंड रूप ध्यान, तो प्रियतम भाव श्री कृष्णा के लिए वो आ नहीं रहा है, तो सो टू सर्व ओनली राधा रानी इज नेचुरली कमिंग, तो क्या मैं सिर्फ वही कर सकता हूँ, सिर्फ राधा रानी की ही सेवा करूँ? राधा रानी का ध्यान आ रहा है, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। और लोगों तो न राधा का ध्यान आता है ना कृष्ण का आता है, बेचारे ट्राई करते रह जाते हैं। आपका भाव बन रहा है श्री राधा रानी का भाव बन रहा है, इससे बड़े सौभाग्य की और बात क्या हो सकती है। आप राधा का ही ध्यान कीजिए, उन्हीं की कृपा से उनके प्रियतम श्याम सुंदर का ध्यान अपने आप होने लग जाएगा धीरे धीरे करके। उसकी आप चिंता मत करिए, आप उन पे ही छोड़ दीजिए सब कुछ। Gajendra Bhaiya, you can ask your, sorry, this is Yogendra Singh Bhaiya, you could ask your question. राधे राधे दीदी, प्रणाम दीदी। राधे राधे दीदी, मेरे मन में ये आता है कि जो श्री महाराज जी ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है ये सामान्य जन तक, सभी तक पहुंचना चाहिए। तो इसमें जैसे हम मायाबद्ध हैं तो हमें अपनी व्यक्तिगत साधना पर अधिक जोर देना चाहिए, या मन में आता है श्री महाराज जी का सिद्धांत सभी को मालूम चले, तो हम किस हद तक, किस स्तर तक श्री महाराज जी के भक्ति योग तत्व दर्शन को सामान्य जन तक हम लोग पहुंचा सकते हैं? देखो, ज्यादा फोकस तो तुम्हें अपनी साधना पर ही करना है, लेकिन जन जन तक श्री महाराज जी की फिलॉसफी को पहुंचाने के लिए अब तुम्हारा बहुत बड़ा उत्तरदायित्व नहीं है, क्योंकि JKP के द्वारा, जो हम लोग की अपनी संस्था है, जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु वाली, तो उन लोगों ने बहुत वहाँ अपनी संस्था की ओर से कई एप्स बने, कृपालु निधि वगैरह बनी है, रेडियो पे बहुत सारे प्रोग्राम आ रहे हैं। तो आपको जो भी मिले, जिससे भी उसको आप बताओ कि आप इसको करो, सब्सक्राइब करो, और उनसे उनको प्रेरित करो कि वो सुने। वो लोग, वो जो कृपालु निधि वगैरह जो ऐप्स बने हैं नए, उनको प्रेरित करो कि वो सुने। इतना ही काफी है तुम्हारे लिए, जो भी मिले तुम्हें उसके लिए, क्योंकि तुम प्रचारक तो हो नहीं, तुम्हें जा के सब जगह प्रचार नहीं करना है, लेकिन जो भी मिले जिसमें भी थोड़ी सी जिज्ञासा देखो, भगवत प्रेम देखो, तो उन्हें सजेस्ट कर दो। उसके बाद तुम्हारा ये काम नहीं कि तुम इस पे ध्यान दो और परेशान हो कि वो क्यों नहीं सुन रहा है, क्यों नहीं सुन रहा है। नहीं, ये सब करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। एक दो बार उनको याद दिला दो, उसके बाद वो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, तुमको इससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा काम लोगों के तक ये इन्फॉर्मेशन देना है। तुम्हारे पास ईमेल्स हैं, उन सबको तुम बोलो कि इसमें उसकी विशेषता दो चार बताते हुए कि भाई ये ऐसा ऐसा यहाँ पर ये कृपालु निधि बना हुआ है, आप इसको सुनिए। बस तुम्हारा इतना ही काम है। दीदी, मेरा एक व्यसन हो गया है मुझे कि जब कभी जैसे मास स्केल में लोग मुझे मिलते हैं तो उनसे मैं अपने विभाग की बातें जो उन्हें बतानी है वो तो हम बताते हैं, लेकिन विभाग की बातें बताते बताते कहीं ना कहीं कर्तव्य बोध कराते कराते हम महाराज जी के सिद्धांत पे चले जाते हैं। तो लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन हमें लगता है कहीं ये हम गलत तो नहीं कर रहे हैं कि हम
किसी या को आप स्वाभाविक रूप से चले जाते हो तो कोई बात नहीं है, महाराज जी की बात बताने में अगर वो सामयिक है जी और उसे लोगों को खराब नहीं लगता है तो महाराज जी की बात बता सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसा। लेकिन उसको बनाने के बाद अपने बाद में न्यूट्रल हो जाओ, उसकी चिंता नहीं करो कि उसमें से जी कितने मान रहे हैं कितने नहीं मान रहे हैं, वो चिंता नहीं करो। किसी की जिज्ञासा देखो तो उसको थोड़ा और बता दो बस। जी जी ठीक है, थैंक यू दी, राधे राधे दीदी। राधे राधे। थैंक यू भैया। दीदी ये राज भैया का एक क्वेश्चन है कि वो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट है, so because he reads lot of English literature, तो वो sensual readings भी उनको करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से उनका मन pollute हो जाता है, जैसे romantic novels और ऐसा सब कुछ पढ़ते होंगे। तो उसमें दीदी उन्होंने लिखा है कि मैं I'm not able to focus more on devotional practice because of that, तो आप उनको guidance दे सकते हैं उसके लिए। आपने सोच ही लिया अपनी तरफ से ही कि हम डिवोशनल लिटरेचर ज्यादा पढ़ेंगे, यही करना है और क्या हो सकता है कि जिस चीजों से, जिस प्रकार के लिटरेचर से आपका मन भगवान में से हटता है या डाइवर्ट हो जाता है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके अवॉइड करो और जितना हो सके स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ो। सबसे पहले मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार आप महाराज जी का सिद्धांत पढ़ो, बार बार पढ़ो। जितनी बार आप पढ़ोगे आपको ऐसा लगेगा ये तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीजें आपको हर बार ऐसी मिलेंगी कि आपको लगेगा कि नया है, क्योंकि वो देखने में छोटी सी किताब है वो, लेकिन वो छोटी किताब नहीं है, वो तो महाग्रंथ है। जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु जी महाराज के द्वारा लिखा गया साधारण ग्रंथ नहीं, वो प्रामाणिक ग्रंथ है। तो उस ग्रंथ में आप जितना डूबते जाओगे आपकी भक्ति स्वाभाविक बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपका तत्व ज्ञान बढ़ेगा, उससे सही तत्व ज्ञान बढ़ेगा। तो फिर धीरे धीरे करके वो हैबिट पड़ जाएगी आपको ऐसा ही लिटरेचर पढ़ने की, तो वो करना चाहिए अपना। वो एज अ स्टूडेंट पढ़ना पड़ता है, उन्होंने लिखा है एज अ स्टूडेंट इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, वो पढ़ो। तो तमाम सब्जेक्ट्स हम लोग को स्टूडेंट लाइफ में पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन उसमें कोई व्यक्ति फिर समा थोड़ी जाता है, डूब थोड़ी जाता है। कोशिश यही करो जो पढ़ना पड़ रहा है हमें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमको उसके आंसर भी लिखने होंगे, उतना तुम गहन करो, बाकी निकालो। और वो जो इतना पढ़ना पड़ता है वो तो एक ड्यूटी हो गई, लेकिन जितना मन से आप पढ़ोगे वो आपके काम की चीज है। तो वो सब जितना पढ़ना पड़ता है वो तो ठीक है, जिसको मजबूरी है पढ़ने की उसको तो ठीक है, लेकिन सिद्धांत साथ में अगर रखोगे तो उसका वो जो गलत वाला लिटरेचर है वो आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। Okay, thank you, Didi. Next question is from Sumit Vishisht. You could come ask your question. सुमित भैया प्लीज अनम्यूट। राधे राधे दीदी। राधे राधे। दीदी ये पूछना था कि इतने टाइम हो गए महाराज जी से जुड़े हुए, इतना टाइम महाराज जी से जुड़े हुए रहे और इतना महाराज जी ने भरोसा कराया, खुद हमें साधना भी कराई, सब कुछ कराया, इतना विश्वास रहा और इतने उतार चढ़ाव आने के बाद भी वो विश्वास डगमगाया नहीं, लेकिन फिर भी हमारी साधना में इतनी कमजोरियां क्यों हैं? इतनी साधना में कमजोरी इसीलिए है कि आपने दृढ़ निश्चय नहीं किया, बार बार इस बात का चिंतन नहीं किया, बार बार इस तत्व ज्ञान को मन में नहीं बिठाया कि संसार में हमारा सुख है ही नहीं, सिर्फ हरि गुरु से ही हमें सुख की प्राप्ति होगी। संसार हमें कितना भी मिल जाए, वेद व्यास जी ने तो यहाँ तक लिख दिया है, यद पृथिव्याम व्रीहि एवं हिरण्यम पशवस्त्रिया नाल में कस्य पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम परित्यजेत। तुमको सारी पृथ्वी का भी राज्य मिल जाए तो भी तुम असंतुष्ट रहोगे, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। तो हमें वो सोचना है और अपनी साधना का टाइम बढ़ाना है। साधना में श्री महाराज जी ने 2-3 बातें बताई जो बहुत प्रमुख हैं। पहली बात तो ये कि साधना का समय निश्चित करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इतने बजे से इतने बजे, वो कम से कम 2 घंटे होना चाहिए कि इतने बजे से इतने बजे तक तो साधना करनी ही है और उसमें हमें रूप ध्यान करने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात, स्थान भी वही रखो जहां पर तुम्हारा केवल श्री महाराज जी के और राधा कृष्ण की ही फोटो हो और कोई फोटो ना हो वहां पर।
और फिर उसमें बैठकर भजन गाओ, आप हाथ से ताली बजाओ या कोई वाद्य तुम्हारे पास है जो तुम बजा लेते हो तो उसके साथ में गाओ, और रूप ध्यान करने की प्रैक्टिस करो। अधिक से अधिक दीनता के पदों को गाओ, दीनता के पदों के भाव के अनुसार अपने भावों को बढ़ाने की चेष्टा करो, आंसू बहाने की चेष्टा करो। मेहनत करनी पड़ेगी। देखो कभी कभी किसी किसी के बुरे संस्कार भी आ जाते हैं, तो बहुत मेहनत करने पर भी जल्दी प्रोग्रेस नहीं होती। तो जब ज्यादा गड़बड़ संस्कार आ गए तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। महाराज जी उदाहरण देते हैं ना, भाई चढ़ाई आ गई तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप साइकिल से जा रहे हो तो। और जब सीधी सीधी जमीन है, सड़क सीधी है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी मन नहीं लगता है, समझ लो बुरे संस्कार हैं हमारे, और उसके अनुसार हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 2 घंटे साधना करते थे सुबह, 2 घंटे और करो शाम को। लक्ष्य तो वही है ना। और कुछ कर भी लिया तुमने, बहुत कुछ कमा भी लिया, तो उसका फायदा भी क्या है? रहोगे तो वहीं के वहीं उल्टे और पाप कमाते जा रहे हो। कि जितनी देर हमने ध्यान नहीं किया भगवान का, वो तो पाप ही है। मन निमित्तम कृतम पापम मत धर्माय चकलपते मम अनादृत धर्मोपि पापम स्यान्मत प्रभावतः। भगवान का ध्यान नहीं हो रहा है तो तुम कितना ही बड़ा धर्म का भी काम कर रहे हो तो वो अधर्म है। और भगवान का ध्यान कर रहे हो तो तुम कुछ भी अधर्म का भी, जैसे तुम झूठ बोल के सत्संग में जा रहे हो, झूठ बोलना अधर्म है। लेकिन ना तुम भगवान के लिए झूठ बोल रहे हो तो वो धर्म में परिणत हो जाता है। तो हमें वो अगर वो नहीं किया, हमने भगवान का ध्यान नहीं किया, तो हमने कुछ भी कर डाला संसार में तो कोई फायदा उसका नहीं। ये समझना है। इसीलिए मैं अभी कह रही थी ना, किसी पहले जो इन्होंने प्रश्न किया था कि सिद्धांत को पढ़ो। आप लोग सिद्धांत को पढ़ने में बहुत आलस करते हो। नहीं हो सिद्धांत बलिया नको और आलस। महाप्रभु चैतन्य ने भी ये बात कही कि आप ये मत सोचो हमने 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, क्या पढ़ लें। नहीं नहीं, जब तक आप उसके ऊपर अमल ना करने लग जाओ, समझो आपने कुछ नहीं पढ़ा अभी। पढ़ते जाओ उसको, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं। और जो भी आपको कुछ बीच में प्रश्न आता है उसको अंडरलाइन करो, आपको उसका आंसर आगे मिलेगा। ना मिले तो आप किसी प्रचारक से पूछो। ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी, राधे राधे। राधे राधे। Thank you, Riya. Next question is from Manasvi Gupta. Manasvi, you could ask your question. We just have like 7 minutes left. राधे राधे दीदी। राधे राधे। हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि हम हरि नाम लेते हैं, राधे गोविंद का शब्द उच्चारण करते हैं, कोशिश करते हैं कि पूरे दिन, अभी मतलब मैं शुरुआत ही है मेरी ये गुरुजी के साथ, तो मेरा कोशिश रहती है कि मैं दिन भर हरि नाम लेती रहूं। लेकिन सांसारिक कर्म भी साथ में करते हैं तो रूप ध्यान या बिल्कुल मन नहीं लगता, बस शब्दों का उच्चारण ही होता है एक तरह से। तो क्या ये साधना में मेरी मदद करेगा? हाँ, मदद तो करेगा। ये साधना नहीं है यद्यपि, लेकिन फिर भी उससे फर्क तो पड़ेगा। इसलिए हमको चाहे रूप ध्यान हो चाहे ना हो, अब काम करते समय तो रूप ध्यान किसी का नहीं होता, कैसे होगा? आप रूप ध्यान करने लग जाओगे काम करते समय तो काम बिगड़ जाएगा। धीरे धीरे वो ऐसी भगवत कृपा होगी, ऐसा गुरु कृपा होगी कि योग क्षेम वो बहन करने लगेंगे, तो आप रूप ध्यान भी कर रहे तो भी आपका काम नहीं बिगड़ेगा। लेकिन फिलहाल बस आप तो 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को साधना कीजिए, और बाकी काम करते हुए भगवान का अगर आप नाम ले रहे हो, इसमें बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। ये गलत नहीं है। अच्छा, पर अभी साधना में जैसे 2 घंटा तो क्या, आधा घंटा भी नहीं बैठ पाती हूँ, उठ ही जाती हूँ, मतलब ध्यान नहीं लगता अभी। नहीं, लगाना पड़ेगा ध्यान। बैठ पाती हूँ क्या होता है? आप बैठोगे तब बैठ पाओगे ना। हाँ नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ। निश्चय करना पड़ेगा कि हमें, अभी आप कह रहे हो आधा घंटा भी नहीं बैठते, तो कम से कम पहले 1 घंटे का नियम बनाओ, बनाना पड़ेगा। अगर आपको चलना है इस रास्ते पर, पाना है भगवान को, तो ये कहने से काम नहीं होता, नहीं होता नहीं, क्या करते नहीं है। ठीक है दीदी, राधे राधे। थैंक यू दीदी। दी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, उन्होंने बोला कि महाराज जी कहते हैं कि गृहस्थ में भगवत प्राप्ति कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। हमें पहले एकांत में साधना करनी है और जब मन भगवान में लग जाएगा तो हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। और इसमें महाराज जी उदाहरण देते हैं कि जैसे पानी में दूध मिलाया जाए तो दूध पानी में मिल जाएगा, लेकिन उसी दूध का जब मक्खन बन जाए तो वो नहीं मिलेगा। लेकिन घर में भी तो पेरेंट्स के साथ रहते हैं और पेरेंट्स के साथ भी एकांत पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ एकांत से क्या मतलब है? क्या गृहस्थ में रहकर भगवत प्राप्ति हो सकेगी? हुई है,
ज्यादातर जितने भी संत हमारे यहाँ हुए सब तो सब गृहस्थी वाले ही तो थे। हमारे महाराज जी सबसे बड़ा उदाहरण है, उनकी भी तो इतनी बड़ी गृहस्थी है, तो उन्होंने सारे विश्व को संभाला हुआ है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है थोड़ी अड़चन तो होती है जब घर में होते हैं तो, लेकिन जैसे जैसे हमारी खुद की शरणागति, हमारी खुद की भक्ति बढ़ती जाती है, वो वैसे वैसे वो प्रॉब्लम जो आज हमें प्रॉब्लम नजर आती है वो कल को प्रॉब्लम नजर नहीं आएंगी, जितना हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसे कभी भी एकांत ना मिलता हो या ना मिल सकता हो। मैं इंग्लैंड में थी तो एक व्यक्ति, उनका पूरा परिवार केवल एक कमरे में रहता था, माँ बाप भी उनके और उनकी फैमिली, उनकी वाइफ, उनके बच्चे सब एक फैमिली में रहते थे। उन्होंने यही क्वेश्चन किया कि हम कैसे करें साधना, मैं तो घर में है ही एक कमरा, अब तो दूसरा कमरा ही नहीं है। तो मैंने कहा तुम नीचे अपनी गाड़ी में जाके कर लिया। वो रोज कार में जाके साधना करते थे। एक और सत्संगी टोरंटो में थी तो वो जाके लेक शोर पे जाके वो लेक के किनारे बैठ के रोज 2-3 घंटे साधना करके आ जाते थे। मतलब जब आपको कुछ चाहिए तो आपको तो कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा ना, खुद ही अपनी परिस्थितियों में आप कैसे समय निकाल सकते हैं साधना करने के लिए, वो तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि कैसी परिस्थिति कब है, कब हम कैसे निकालें। और अगर आपको सबके साथ रहकर भी चिंतन यही हो रहा है हम कब निकालें, कैसे निकालें, भगवान का चिंतन हो रहा है, गुरु का चिंतन हो रहा है, तो वो भी एक प्रकार का चलो साधना की प्रैक्टिस वही है, प्रयास तो है ना। आप प्रयास भी जब अधिक करते हैं किसी चीज के लिए, आप कीन होते हैं बहुत ज्यादा, आपकी डेस्परेट है, आपकी हमें साधना करनी है, तो फिर गुरु की कृपा भी तो होती है ना, भगवान की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, तो उनकी कृपा से ऐसा बानक बन जाता है कि फिर आप आराम से साधना कर सकते हैं। लेकिन अंदर से तीव्र इच्छा होनी चाहिए, तब कृपा मिलती। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जिनकी तीव्र इच्छा अनन्य भाव से सोच रहे हैं तो उनको योगक्षेमं वहाम्यहम् भगवान कहते हैं कि मैं उनकी जिम्मेदारी लेता हूँ, फिर क्या डर है। Thank you, Didi. Now we're running out of time, so we'll take last question. और बाकी सबको आप सबको दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा जब दीदी next question answer session करेंगे. So Jeevan ji from Nepal, you could ask. This would be our last question. मेरे पास है। हेलो। हाँ राधे राधे भैया बोलिए। भैया अनम्यूट कर लीजिए फिर से, आप म्यूट हो गए हैं। हो गए? हाँ हाँ ठीक है भैया। आप सुन रहे हैं? हाँ हाँ सुन रही हूँ, बोलिए। के राधे राधे। राधे राधे। क्या श्रोत्रियम व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ होता है या ये दोनों एक साथ मिलती है? नहीं, जो श्रोत्री का मतलब होता है वेद शास्त्र का ज्ञाता जी। और ब्रह्मनिष्ठ का मतलब होता है ईश्वर प्राप्त संत। तो ईश्वर प्राप्त संत को जो शास्त्र वेदों का ज्ञान है वो स्वभावतः हो जाता है ज्ञान, लेकिन जो श्रोत्री है वो तो उसको तो भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो भगवान का आनंद का उसको कैसे अनुभव होगा। तो श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो सकता, लेकिन ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम का प्रयोग किया जाता है कि हमें महापुरुष जो मिले वो श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ हो, इसलिए होता है अलग से, क्योंकि विशेष ज्ञान जो होता है शास्त्र वेदों का वो एक अलग चीज है, और स्वाभाविक ज्ञान होना ये एक अलग चीज है जी। जो शास्त्र वेदों का सम्यक ज्ञान होता है, सही सही ज्ञान जो होता है, उसका फायदा ये होता है साधकों को कि आपने अगर कोई प्रश्न पूछा तो वो शास्त्र वेदों के उदाहरण सहित आपको उसका आंसर देंगे, तो आपको ज्यादा ऑथेंटिक लगेगा, ज्यादा अपील करेगा वो। और अगर उसने नहीं ऐसे दिया आंसर तो आप उसमें तर्क वितर्क कर सकते हैं, उसकी गुंजाइश है वहां पर। इसलिए सारे डाउट्स हमारे वो एकदम क्लियर कर सके, इसलिए उसी महापुरुष को हमें गुरु बनाना चाहिए जो श्रोत्री भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो। ठीक है, काम नहीं चलेगा हमारा, क्योंकि वो बहुत नहीं करा सकता। Okay, one more question. If we have got time, then गोलोक की दैनिकी कैसी होता है दीदी जी? गोलोक का क्या? दैनिकी दिनचर्या।
अब मैं गोलोक जाऊंगी तो बताऊंगी, मुझे क्या पता क्या होता है। लेकिन अब यूं समझ लीजिए कि गोलोक में तो नित्य लीलाएं होती रहती हैं भगवान की, और वहां जी। पर जो सभी भक्त हैं वो सदा उन लीलाओं में ही व्यस्त रहते हैं। सदा सदा नित्य प्रेममयी लीलाएं होती रहती हैं, और जो अधिकारी जीव है जो वहां रहते हैं वो उन लीलाओं का आनंद लेते रहते हैं। उन लीलाओं का आनंद, श्याम सुंदर के दर्शन का आनंद, श्री राधा रानी के दर्शन का आनंद नित्य नवायमान और नित्य वर्धमान है, यानी नित्य नया होता जाता है और बढ़ता जाता है। इसलिए कभी कोई बोर नहीं होता वहां पर कि जी अब तो बहुत हो गया लीलाएं, तो थोड़ी देर सो लें। वहां पर तामसिक गुण तो है ही नहीं, वहां तो केवल सब तीनों गुणों से परे लोग रहते हैं। इसलिए वहां नित्य रात भर भी लीला होती है, दिन भर भी लीला होती है, और लोग उसका आनंद लेते रहते हैं। ठाकुर जी सो रहे हैं, ये भी उनकी लीला है, और उस लीला का आनंद भी उनके भक्त लेते हैं। ठाकुर जी खाना खा रहे हैं, ये भी उनकी एक लीला है, इसका भी लोग आनंद लेते हैं। वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी वो करेंगे राधा कृष्ण, वो उनकी लीला है, और सारे उनके जो जन हैं उसका भरपूर आनंद उठाते हैं। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे फ्रॉम नेपाल। राधे राधे भैया, थैंक यू सो मच दीदी, आपने इतने सारे क्यूरियस माइंड को आंसर्स दिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और बाकी सब लोग जो अभी रह गए तो वो आप प्लीज ज्वाइन कीजिए, हमें रेगुलर क्वेश्चन आंसर सेशन होते रहेंगे। दीदी वुड लव टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। And yes, thank you. And you could all unmute and say Radhe Radhe to Didi ji. Thank you, Didi. राधे 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 दीदी। राधे 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 दीदी। राधे राधे। राधे 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 दीदी। राधे दीदी, थैंक यू। राधे राधे दीदी। और खिलाइए। राधे 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 दीदी, राधे राधे। राधे राधे।